हम करने जा रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 8.2 के 2 क्वेश्चन पहले कर लिए। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि tan a प्लस में b बराबर में √3, tan a प्लस b बराबर में √3 और tan a माइनस b बराबर में 1 में √3। और हमें यह कंडीशन भी दे रखी है कि a प्लस b का मान है वो 90 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन और देखिए कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। a का मान है वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये हमें कंडीशन दे रखी है। जो आंसर आएगा इसके आधार पर आएगी। इसे फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलते हम देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि tan a प्लस में b, क्या tan a प्लस में b बराबर हमें √3 दे रखा है। कितना, √3। तो हम लिख देंगे कि tan a प्लस b बराबर में, यहाँ पे लिख दें कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है tan 60 डिग्री का मान है √3। तो यहाँ √3 की जगह मैं क्या लिख दूँ, tan 60 डिग्री लिख दूँ ना। क्या लिख दूँ, tan 60 डिग्री। तो ये हमने कर लिया। अब देखो इधर tan है और इधर tan, छोड़ दें इन दोनों को या फिर कैंसिल। आप कैंसिल मत करना, इन दोनों को वैसे हट जाएंगे। तो a प्लस में b ऐसे काटा मत लगा देना परीक्षा में। a प्लस बी बराबर में क्या जाएगा हमारे पास 60। क्या जाएगा 60। तो a प्लस बी बराबर में हमें 60 है। इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दो, 1 दे दो। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब दूसरा देखो और क्या दे रखा है, tan a माइनस में b। क्या दे रखा है, tan a माइनस में b बराबर कितना दे रखा है 1/√3। कितना, 1/√3। और हम क्या जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3। कितना होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि tan a माइनस b बराबर में कितना आएगा 1/√3 की जगह क्या लिख दूँ, tan 30 लिख दूँ ना। क्या लिख दूँ, tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, a माइनस में b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर क्या दे दो आप है 2। और यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे लिख दो a प्लस बी और a माइनस बी। ये b है। a प्लस बी का मान कितना है हमारे पास 60 और a माइनस बी का मान हमारे पास है 30 डिग्री। और लगा दो। अब इसमें से ये घटाएंगे, मतलब समीकरण 1 है उसमें समीकरण 2 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाए ना। अंदर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो माइनस ए से माइनस प्लस ए कैंसिल। नीचे हमारे पास कितना आ गया b और b कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा ऊपर और सका देता हूँ। b और b, यहाँ पे प्लस का एक b और यहाँ पे भी प्लस का एक b है तो कितना b हो जाएगा 2b बराबर में। देखो 60 में से 30 जाएंगे तो 30। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी, ये भी बताऊँ क्या करके। 60 में से 30 जाने पर कितना बचे 30। अब देखो b बराबर में क्या आएगा, 2 इधर इसके b के गुणा में है तो इसको बराबर के चिन्ह के इधर साइड भेज दूं, 30 के बटा में आ जाएगा 2। इधर गुणा में हो, इधर भेजने पर भाग में आ जाता है। इससे इसको काट दो, कितना आ गया 15। तो b बराबर कितना आ गया 15। b का मान कितना आ गया 15। अब b का मान 15 डिग्री का आया तो हम देखो इतना तो पेज बचा लें। अब आगे क्या करेंगे, जो हमारे पास मान है b का, इसको समीकरण भी दे सकते हैं सीधा भी, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर b का मान कितना है 15 डिग्री। तो पहले समीकरण 1 को लिख दे। समीकरण 1 क्या है 1 प्लस में a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे कि b बराबर में हमें 15 डिग्री हमारा मान निकाला है हमने। तो a की जगह तो 1, प्लस की जगह प्लस और b की जगह क्या लिख देंगे 15 और बराबर में 60 है। तो a बराबर कितना आ गया 60 माइनस में 15। ये कैसे आया कि ये तो भाई a के प्लस में 15 था, इधर जाके माइनस का हो गया, ऐसे कैसे लिख दिया। तो जान लो कि यहाँ पे a के प्लस में 15 है तो बराबर के चिन्ह के इस साइड इसको भेजेंगे। इस साइड देखो बराबर के चिन्ह के इस साइड गया ना 15, पहले इस साइड था तो यहाँ पे प्लस का है तो इधर से आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। 60 में से 15 जाए 45 बचेगा, क्या क्या गलत कर दिया मैंने।
देखो करके देख लो, 5, 10, 45 बचेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, हमने कंप्लीट कर लिया। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, परीक्षा में ऐसे घबराना नहीं, आपको क्या करना है, घबराना नहीं कि ये क्या आ गया, ऐसे दे रखा है वैसे दे रखा है। यहाँ पे देखो कि ये क्या है, देखो भाई ये ऐसे दे रखा है, कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। कहीं काम में लिया क्या हमने, कहीं काम नहीं लिया है। ये इसलिए देते हैं कि बच्चे ऐसे भड़क जाएं और क्वेश्चन ना करें, इसलिए देता है। आपको ध्यान नहीं देना इस पर, आपको सिर्फ इतना दे रखा है हमें tan a + b बराबर √3 दे रखा है, और tan a - b बराबर क्या दे रखा है, 1 में √3। तो a + b बराबर √3 की वैल्यू रख दो, sin 60 का मान होता है, tan से tan कैंसिल, a + b बराबर में 60 डिग्री आ गया। इसी प्रकार a - b बराबर कितना आ गया, 1 में √3। तो √3 किसका मान होता है, tan है 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ पे 30 डिग्री। समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, या फिर 1 में से 2 को घटा दो, b का मान आ जाएगा। और अगर 2 में से किसी को भी 1 को घटाओ तो a का मान आएगा, b का मान आएगा। कि 1 में से 2 घटा लो, 2 में से घटा लो, कुछ भी घटा लो। फिर क्या करेंगे, इस जो समीकरण 1 है या समीकरण 2 है उसमें b का मान रख दो। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो। ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई तो ऑफलाइन पढ़ा रहा है, ऑनलाइन होते तो कमेंट करके पूछ लेते कि यहाँ पे इसमें समीकरण 2 में क्यों नहीं रखते। तो मैं ही बता दूं कि समीकरण 2 में भी रख लो, मान यही आएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख लो, आप करके देख लेना। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना मेरे को कि नहीं आ रहा है, फिर मैं बताऊँगा। आ जाएगा, समीकरण 1 से भी आ जाए, समीकरण 2 से भी आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया 8.2 का। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, वो है सत्य और असत्य वाला। कौन सा, सत्य और असत्य वाला। सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है, और उसको क्यों सत्य है, तो मतलब कुछ थोड़ा कुछ 1-2 लाइन कारण के लिख देना, ऐसे कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो बताना, मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आपको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। तो ये आप खुद करके देखना, आपके लिए होमवर्क। देखो 8.1 करा दी, 8.2 करा दी, एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं दिए। ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको करना है। नहीं आ रहा है बताना, बहुत ही सिंपल है। सत्य है, सत्य है, ऐसे वैसे है, मान रखे देख लेना, सत्य आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। अब करेंगे 8.3 स्टार्ट अगली क्लास में। कौन सी, 8.3। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि वो भी 10th क्लास की रेगुलर क्लास ले सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।